कर रहा हूँ कि जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, वॉट, ये सब क्या है, यूनिट्स है। और व्हेन वी टॉक अबाउट मेज़रमेंट तो इन सब को मेज़र करने का तरीका होता है। फोर्स को मेज़र करने का तरीका है, वेलोसिटी को, इन सब को मेज़र करने का डिफरेंट डिफरेंट वेज है। तो इस चैप्टर के अंदर हम इसी कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट वी टॉक अबाउट यूनिट्स और उसके बाद हम बात करेंगे मेज़रमेंट की। इस चैप्टर में 3 की मेज़रमेंट बहुत आपको करनी है कि हाँ अच्छे से आनी चाहिए। लेंथ की मेज़रमेंट, टाइम की मेज़रमेंट और साथ में मास की मेज़रमेंट, ये 3 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू नोट्स अगर हम देख रहे हैं तो हमारा जो सबसे पहला हेडिंग है वो है नीड फॉर द मेज़रमेंट। मेज़रमेंट की नीड क्यों है? तो बड़ा सिंपल सी बात है कि एक्यूरेट नॉलेज अगर आपको फिजिक्स की गेन करनी है, फिजिक्स इज़ व्हाट, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? तो फिजिक्स की डेफिनेशन कहती है कि फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। आपको देखो यहीं पे ही पहली पेज लाइन में, यहाँ फिजिक्स एंड एग्जैक्ट साइंस विच गिव्स एन एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द नेचर एंड द नेचुरल फिनोमिना। तो अगर मुझे नेचुरल फिनोमिना को जानना है तो मुझे उसके अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी यूज़ होती है उनको क्या करना पड़ेगा, मेज़र करना पड़ेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, मेज़रमेंट कहते हैं। अगर मैं उन फिजिकल क्वांटिटी जो जो नेचुरल फिनोमिना इन्वॉल्व हो रही है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, फोर्स हो, कुछ भी हो, अगर मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा तो फिर हम कैसे फिजिक्स को डीपली स्टडी कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले एक्यूरेट नॉलेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेचर और नेचुरल फिनोमेना के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी आती है उनको अच्छे से मेज़र करना पड़ेगा। उन मेज़र करने के बाद हम उन्हें मेज़र करने का तरीका क्या है, तो इंस्ट्रूमेंटल बेस हम किसका यूज़ करेंगे, इंस्ट्रूमेंट सी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। That is the need of measurement. The chapter start from this heading: physical quantity, fundamental and derived. When we talk about physical quantity, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर नेचर और नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एनीथिंग, ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको हम क्या नाम देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी नाम देते हैं। देखो क्या लिखा है, ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस, उस टर्म्स में जिसको हम लॉज ऑफ फिजिक्स का यूज़ करके ईजिली एक्सप्रेस कर सके उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, स्पीड है, फोर्स है, करंट है, मोमेंटम है, पावर है, वर्क है, एनर्जी है, ये सब क्या आती है, ये सब दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी अगर है तो वी कैन से बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिक्स। फिजिकल क्वांटिटी बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के साथ ऑपरेट करेगी। फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के साथ मिलकर किसका क्या बनाएगी, फिजिक्स को क्या करेगी, जैसे लॉज ऑफ फिजिक्स हम उनको क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, कंबाइन करते हैं, और फिर हमारे पास क्या निकल के आता है, एक वेल डिफाइंड रिजल्ट निकल के आता है। तो दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आगे चले तो फिजिकल क्वांटिटी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट्स है, फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम उनको कहते हैं कि जहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को वी कैन मेज़र डायरेक्टली। मीन्स वे इंडिपेंडेंट है, किससे इंडिपेंडेंट है, अदर फिजिकल क्वांटिटीज से, किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं है। और मेज़र करने का मेथड बिल्कुल इंडिपेंडेंट, बिल्कुल कैसा है, डायरेक्ट मेथड, कि वी कैन मेज़र डायरेक्टली, किसी की हेल्प लेने की जरूरत है ही नहीं। द फिजिकल क्वांटिटी which can be treated as independent of other physical quantity and are not usually defined in terms of other physical quantity. It means independent है और डायरेक्टली हम उसको क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो दोज क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आती कौन कौन सी है, देखिए ध्यान से। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में केवल 7 क्वांटिटीज़ आती है। कितनी क्वांटिटीज़, 7। अगर मैं 7 की बात करूँ, कौन कौन सी है 7, तो यहाँ पे हम 7 की बात कर सकते हैं कि देखो दीज आर द, ये कि ये कितने मिनिमम 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, दीज आर व्हाट, लेंथ है, उसके बाद टाइम, देन इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी